हेलो फ्रेंड्स, आर एस टी एजुकेशन 91 में आपका स्वागत है। मैं आप लोग के लिए मॉर्निंग करंट अफेयर का सेशन लेके आई हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेशन को शुरुआत करने से पहले आप लोग के लिए मोटिवेशनल कोट। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। अगर आप हारे हैं तो उसे सुधारिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आपको उस हार से सबक सीखना है, ना कि हार के बैठ जाना है और चलते जाना है और अपने लक्ष्य को पाना है। जब तक आपको लक्ष्य नहीं मिलता है तब तक चलते जाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्सएप ने भारत में भुगतान प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर बी, मनीष महामते को किया है। मनीष महामते व्हाट्सएप में भारत के भुगतान प्रमुख नियुक्त हुए हैं। मिनेश शाह राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के कार्यकारी निदेशक बने हैं, जो कि केवल 6 महीना के लिए नियुक्त हुए हैं। अन्ना जॉर्ज फेल्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्यक्ष है और वी रघुनंदन भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के सचिव नियुक्त हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सचिव है, ना कि अध्यक्ष हैं, वी रघुनंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के महानिदेशक कौन है? महानिदेशक कौन है? सॉरी, यहाँ टाइप थोड़ा गलत हो गया है। यहाँ होगा आपका महान्यायवादी कौन है, जो कि 2022 तक उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। महानिदेशक नहीं, महान्यायवादी कौन है जिनका कार्यकाल 2022 तक बढ़ गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, के वेणुगोपाल है। के वेणुगोपाल 15वां महान्यायवादी है। आप लोग को अगर यहाँ कन्फ्यूज़न है तो नेक्स्ट में आप लोग को ये देख के याद भी आ जाएगा कि महान्यायवादी होगा, ना कि महानिदेशक होगा। मुकुंद रोहतंगी 14वां महान्यायवादी थे। MC सीतलवार जो कि पहला महान्यायवादी थे और सबसे लंबे समय तक काम करने वाले भी महान्यायवादी MC सीतलवार था। तुषार मेहता भारत में वर्तमान सॉलिसिटर जनरल है। सॉलिसिटर जनरल की बात करें तो संविधान में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। महाधिवक्ता 165 आर्टिकल्स 165 के अंतर्गत आता है। महान्यायवादी 76 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। महान्यायवादी भारत का क्या होता है? वकील होता है। महान्यायवादी की बात करें तो भारत का वकील होता है और अप्रैल 2021 में अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी का निधन हो चुका है, जो कि 2 बार अटॉर्नी जनरल बन चुके थे। तो हाल ही फिलहाल का ये निधन है और अटॉर्नी जनरल से ही रिलेटेड है, इसीलिए मैं आपको यहाँ लेके आई हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, प्रवीण सिन्हा को किया गया है। CBI साजिद जाविद ब्रिटेन के नए स्वास्थ्य मंत्री है। साजिद जाविद। सुरेश N पटेल केंद्रीय सतर्कता आयोग नियुक्त हुए हैं और शक्तिकांत दास की बात करें तो यह RBI के गवर्नर है। केंद्रीय जांच ब्यूरो मतलब कि CBI का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और इसका स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वीडन के प्रधानमंत्री का नाम क्या है जिसने अविश्वास प्रस्ताव के बाद इस्तीफा दे दिया और ऐसा करने वाले वे स्वीडिश सरकार के पहले नेता भी बन चुके हैं? ऑप्शन नंबर सी, स्टीफन लॉफवेन है, जिनको अविश्वास प्रस्ताव में वो फेल हो गए हैं और इस्तीफा दे रहे हैं। करीम खान अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के मुख्य अभियोजक नियुक्त हुए हैं। प्रदीप सिंह टिवाना ऑस्ट्रेलिया में भारत का जज बने हैं और जसप्रीत बुमराह OnePlus के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विटर ने किसे भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त हुआ है? हाल ही फिलहाल में धर्मेंद्र चतुर ये नियुक्त हुए थे, जो कि इस्तीफा दे दिए हैं और उनकी जगह कौन आ गया है? जेमी कोसेल आया है।
जेमी कौशल। जैक डोर्सी ट्विटर के सीईओ है। गाय राइडर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के डायरेक्टर जनरल है। और एन वी रमना भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। जेमी कौशल की बात करें तो ये कैलिफोर्निया के रहने वाले हैं और ट्विटर की स्थापना 21 मार्च 2006 में हुआ था। ट्विटर का स्थान एक स्वदेशी ऐप ने ले लिया है जिसका नाम कू ऐप है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि कू ऐप को आधिकारिक रूप से दर्जा कौन सा देश दिया है, नाइजीरिया दिया है या मंगोलिया दिया है। अगर ये दोनों में से कोई आंसर है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, और ये दोनों से कोई अलग है तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनएसडीसी किसके साथ मिलकर डिजिटल स्किल्स चैंपियनशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए व्हाट्सएप के साथ किया है। व्हाट्सएप को कौन खरीदा है? तो व्हाट्सएप को फेसबुक ने खरीद लिया है। एनएसडीसी नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। व्हाट्सएप की स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना 2009 में हुआ था। इनके सीईओ है विल कैथकॉर्ट। और व्हाट्सएप का अधिग्रहण कब किया गया था? 9 फरवरी 2014 में किया गया था। इसके संस्थापक की बात करें तो जॉन क्रैम्प, ब्रायन और एक्टन हैं। 7th क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट ने आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया विंडोज 11। अभी तक लेटेस्ट में चल रहा था विंडोज 10 जिसको जुलाई 2015 में लॉन्च किया गया था। इंटेल की 6ठी और 7वीं पीढ़ी के जो प्रोसेसर के पीसी है वहाँ उसमें ये विंडोज़ 11 काम नहीं करेगा। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ की बात करें तो सत्या नडेला इसका करेक्ट आंसर है। हेडक्वार्टर रेमंड वाशिंगटन यूएसए में स्थित है। जनरली हम लोग को हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी तो याद रहता है, लेकिन रेडमंड है ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है क्योंकि कभी भी क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 जून 2021 को किस पूर्व प्रधानमंत्री की संवी जयंती मनाई जाएगी? ऑप्शन नंबर बी नरसिम्हा राव को मनाई जाएगी संवी जयंती। नरसिम्हा राव का बात करें तो 1921 में इनका जन्म करीमनगर तेलंगाना में हुआ था। वे कहाँ के सीएम भी रह चुके हैं? तो आंध्र प्रदेश के ये सीएम भी रह चुके हैं। राजीव गांधी की हत्या 1991 में जब हो चुकी थी तो उनके बाद 1996 में यही प्रधानमंत्री बने थे। फादर ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया नरसिम्हा रॉय को ही कहा जाता है। मोनार्जी देसाई का अगर समाधि की बात करें तो ये स्थल समाधि कौन सा नाम से जाना जाता है? अभय घाट। मोनार्जी देसाई अभय घाट स्थल समाधि है। लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्रा भूमि, अटल बिहारी का राष्ट्रीय स्मृति स्थल, राजीव गांधी वीर भूमि और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का महाप्रयाण, ये सारे के सारे आपके कौन सा स्थल है? कौन सा स्थल है? ये समाधि के सारे नाम हैं इनके, जो कि कभी भी एग्जाम में आपका पूछ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने ईरान और सीरिया में एयर स्ट्राइक का अंतिम अंजाम दिया है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कि ईरान और सीरिया में एयर स्ट्राइक तो यूएसए ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन उसके बाद तुरंत ही सीरिया पर इजराइल का भी हमला हो चुका है। एक आतंकी गुट का नाम है जो कि कहाँ का है? ईरान का है, जिसका नाम है मिलिशिया। ये आतंकी गुट ने आतंकी हमला किया था अमेरिका पर, जिसका बदला अमेरिका लिया है। सीरिया की राजधानी दमिश्क है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद जो कि हाल ही फिलहाल में नियुक्त हुए हैं। सीरिया की भूमि जो है भूमध्य सागर से लगती है। क्वेश्चन कभी वर्ल्ड ज्योग्राफी का पूछ देगा तो क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि सीरिया कौन से देश की राजधानी, कौन से देश भूमध्य सागर से नहीं लगती है? तो सीरिया भूमध्य सागर से लगती है, आप लोग याद रखिएगा। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरार ईरान की नदियां हैं, वहाँ स्थित है मेसोपोटामिया की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में चर्चा में रहा नेसेल रामला किस देश में स्थित है? ये रेसेल नामला एक जीवाश्म का नाम है जो कि हाल ही फिलहाल में एक मनुष्य का जीवाश्म मिला है। उसका जबड़ा और हड्डी का जो खोपड़ी होता है वो मिला है। तो कहाँ से मिला है? ऑप्शन नंबर डी, इजराइल से मिला है। इजराइल में मानव की प्रजाति के खोपड़ी और जबड़ा मिला है जो कि 4 लाख से 12 लाख वर्ष पुराना बताया जा रहा है। हाल ही फिलहाल में कुछ जनजातियां और नई टाइप्स की जीवों की खोज की गई है, जैसे कि सिस्टूना हिरोन केसी जो कि मछली की एक प्रजाति है जो कि अम्बाला महाराष्ट्र में खोजा गया है। पायरोस्टिया लालजी कॉफ़ी की एक प्रजाति है जो कि अंडमान निकोबार में खोजा गया है। जाइलोफस दीपकी जो कि सांप की एक प्रजाति है जो कि तमिलनाडु में खोजा गया है। सॉरीपोड डायनासोर जो कि मेघालय में खोजा गया है। आई होप आप लोग को ये सेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।